क्योंकि अकेले वे कुछ नहीं कर सकता। जब तक शिष्य का सहयोग ना हो तो अकेले वे कुछ नहीं कर सकता। कोई कीचड़ में धंस रहा हो और सद्गुरु हाथ बढ़ाए हों कि तुम मेरा हाथ का आश्रय लेकर कीचड़ से निकल जाओ, और व्यक्ति को कीचड़ में रहना पसंद है क्योंकि उस कीचड़ में वो बहुत दिन से रह रहा है, बहुत ज़्यादा परिचित है कीचड़, उससे निकलना क्यों चाहेगा वो? गुरु से तो बाद में जुड़ा, कीचड़ से तो पहले से ही परिचित है। अगर वो ना हाथ थामे तो और कीचड़ में ही रहना चाहे तो क्या गुरु गढ़ सकते हैं? पर शिष्य की भी थोड़ी मजबूरी समझनी होगी कि वो मतलब जितना वो पहले से कीचड़ से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आसक्ति है उसे कीचड़ में। पहले से क्या मतलब कई कई जन्मों से वो कीचड़ में ही लोट पोट रहा है, और एकाएक बहुत कठिन हो जाता है कि वो गुरु का हाथ थाम ले। उसको ऐसा नहीं, उसको उसकी इच्छा होती है कि वो गुरु का हाथ थाम ले, उसकी प्रबल इच्छा होती है कि वो गुरु का हाथ थाम ले, परंतु उस प्रबल इच्छा को ये जो पूर्व की इच्छाएं हैं, जो कीचड़ में लौटने की आसक्ति है, जो उसका वहाँ पर उसको जो सुख नजर आता है, उसके कारण वो नहीं पकड़ पाता है, या पकड़ना चाहते हुए भी नहीं पकड़ पाता है। तो यदि गुरु से जबरदस्ती पलंग पर सुला दे, क्या साखी में स्वर्णी दूध दूध पिलाए के राखे पलंग सुलाए, और गुरु के शब्द चिन्हे नहीं फिर चहले को जाए, चाहला मतलब फिर से कीचड़ में लौटने पोटने के लिए फिर से उतरा जाता है। तो अब क्या होगा? शिष्य में क्षमता नहीं है, अगर गुरु उसे उठाकर ऊपर बैठा भी देते हैं तो वो गुरु का शब्द पहचानता नहीं और फिर कीचड़ में जाता है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न कुछ अलग था, उसके बारे में भी बता रहे हैं ना। पहले के समान आज कोई संत रामकृष्ण परमहंस है, और ना पहले के समान विवेकानंद जी जैसा आज के समय में शिष्य है, परंतु शिष्य की क्वालिटी की तुलना में तो गुरु के पास बहुत अधिक क्वालिटी है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास कोई शिष्य पहुंचता था तो सबसे पहले उसका वे परीक्षण करते थे। क्या करते थे कि वे अपना हाथ बढ़ाते थे और शिष्य को कहते थे कि उसके हाथ में हाथ रखो। वो हाथ में हाथ रखता था तो रामकृष्ण परमहंस जी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उस हाथ को तौलते थे। अगर भारी हाथ हुआ तो समझ जाते थे कि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगा, जुड़ नहीं सकेगा, न जुड़ सकेगा न अध्यात्म में उन्नति कर सकेगा। पर यदि हाथ हल्का होता था तो वे समीक्षा करते थे कि इससे से जुड़ा, अच्छा से जुड़ा हुआ भी रहेगा और अध्यात्म में उन्नति भी करेगा। महेंद्रनाथ गुप्त जो उन्होंने उनकी जीवन लीला को लिखी है, वे एकदम छोटी छोटी उनकी विचारधारा को भी संग्रहित किया है। सच पूछा जाए तो विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा अधिक पावरफुल महेंद्रनाथ गुप्त थे। नहीं, आज हम लोग रामकृष्ण परमहंस जी से परिचित हो पाते हैं तो किसके कारण परिचित होते हैं? महेंद्रनाथ गुप्त के कारण।
अगर वे उनकी छोटी छोटी बारीकियों को देखकर नहीं टाकते जाते तो नहीं जानते। तो वैसे ही आज के समय में जो गुरु हैं वो भी कुछ ना कुछ तो पहचानने हेतु करते ही हैं, और वो उनके बोल चाल व्यवहार से झलकता है, पर उसे कोई टाकने वाला नहीं है। जिस आगे आने वाली पीढ़ी को लाभ हो तो लाभ तो तब होगा जबकि कोई टाक ले, है ना। तो टाकने वाला नहीं रहने के कारण आज जो गुरु लोग करते हैं वो मतलब इतिहासबद्ध नहीं हो पाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आज लोगों को जो रामकृष्ण परमहंस जी से प्रेम है वो वस्तुतः विवेकानंद जी के कारण कम और महेंद्रनाथ गुप्त के कारण ज़्यादा है। वे अनेक चीज शिष्य से, जैसे डॉक्टर लोग पूछता है ना कि आपको खाने में क्या पसंद है, अथवा आपको गर्मी लगती है ज़्यादा क्या, या अथवा आपको ठंडा लगता है, अथवा आपको क्या कष्ट है, आपका जीवनचर्या कैसा है, बहुत सारा चीज़ पूछते हैं ना डॉक्टर लोग। तो रामकृष्ण परमहंस जी भी ऐसा ही क्वेश्चन किया करते थे, और अजीब अजीब तरह का। उनके यहाँ क्योंकि भाई लोग ज़्यादा जाते थे, बहन लोग अत्यल्प, बहुत कम। शायद जो महेंद्रनाथ गुप्त हैं वो एक गोपाल की माँ के बारे में चर्चा करते हैं, और एक कोई पगली थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। गोपाल की माँ, लाटू की माँ, उनके शिष्य लोग थे ना, तो उनकी माँ आती थी तो उनकी माँ लोगों का अलग अलग व्यवहार होता था। पगली आती थी तो थोड़ी देर बैठती थी और अपने पगलपने में बतलाते जाती थी कि रामकृष्ण परमहंस जी क्या हैं, तुम लोग क्या समझ सकोगे, तुम लोग क्या जानोगे, तुम लोग तो केवल अपना मन बहलाने के लिए आते हो, मुझसे पूछो। और रंग बिरंगी बात कहा करती थी। और लाटू की माँ और गोपाल की माँ, इन लोगों को था कि रामकृष्ण परमहंस जी के लिए क्या अच्छा से अच्छा व्यंजन बनाएं और उन्हें भोजन करवाएं, ऐसी उनकी भक्ति थी। पर ज़्यादातर शिष्य भाई लोग ही जुटते थे, तो वे बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत सवाल भी पूछ लिया करते थे। जैसे वे पूछते थे, जो कि सुनने में बड़ा बेढब लगता है, कि जब तुम मूत्र त्याग करते हो तो तुम्हारा मूत्र दाहिनी ओर गिरता है कि बाईं ओर। नहीं ना समझ में आता है कि इससे आदमी क्या जानेगा, और ये सब पूछने का क्या औचित्य है। एक उसी तरह का प्रश्न है कि अभी तुम लोग बैठे हुए हो तो क्या लगता है सबका सिर एक सीध में है, एक सीध में है कि एक और किंचित झुका हुआ है, झुका हुआ है कि नहीं। तो किसी का बाईं ओर झुकता है, झुका हुआ ज़्यादा रहता है, और किसी किसी का दाईं ओर झुका रहता है, और किसी किसी का सिर सीधा रहता है। तो जिसका बाईं ओर ज़्यादा सिर झुका हुआ रहता है, समझना होता था कि ये भक्ति प्रधान व्यक्ति है। यदि किसी का सिर दाईं ओर झुका हुआ रहता था तो समझा जाता था, तो समझना चाहिए कि इसमें ज्ञान भी पर्याप्त है। और जिसका सिर सीधा रहता था, एकदम तना हुआ, तो अनुमान लगाया जाता था कि ये व्यक्ति ना भक्ति की ओर झुकेगा ना ज्ञान की ओर झुकेगा। जो उसका मन में आएगा, जो उसके विचार में आएगा, सब कुछ वही करना चाहेगा, और अपने ही मन की बातों को सही समझेगा, और
सदगुरु हो अथवा कोई भी हो, उसके प्रति इसका लगाव कम होगा और भौतिकता और सांसारिकता की ओर ही इसका लगाव ज़्यादा होगा। आज के समय के गुरु यदि विवेकानंद जैसे शिष्य को ढूंढने लगेंगे तो बहुत उनके हाथ में बहुत कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए वे जानते हो, समझते हो, बूझते हो, पर रामकृष्ण परमहंस जी की तरह नहीं हो पाते हैं। कभी कभी इसका कारण करुणा होता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर कारण यही होता है कि जैसे गोली गुमज की नीच परे ठहराए वैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहरा। अगर ये बात गुरु जान भी जाते हों तो वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और, है ना बीजक में। इसका अर्थ क्या होता है? जो कहना नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है, उसको 2 बार और कहो। सदगुरु कबीर साहब की बानी बीजक के अंतर्गत है। सांच कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपति आए, और शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का। उपदेश यदि नहीं किया जाए और गुरु तटस्थ हो जाए और उनकी तटस्थता टिकाऊ हो जाए, तब तो शिष्य अपने संस्कार के अनुरूप बहता रहेगा। अगर गुरु तुमको कुछ कहते हो, कुछ भी कह देते हो जिससे कि तुम्हारे जीवन में अध्यात्म आए और तुम निखर सको, और शिष्य भालू की तरह उनको नोचने के लिए दौड़ता हो, तो क्या करना चाहिए? तो गुरु लोग क्या करते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फिर वो क्या करते हैं? ठीक से देखकर सोचो और बोलो। और प्रयास करते हैं, मतलब उनकी करुणा होती है कि वो बार बार उसको चाहते हैं। वो ज़्यादातर से ऐसे ही होते हैं कि गुरु उसको कुछ कहते हैं तो वो प्रतिक्रिया उसकी बहुत उल्टी होती है, बहुत विपरीत प्रतिक्रिया होती है, परंतु फिर भी गुरु अपना उपदेश और वो बिच्छू और वो संत वाली बात हो जाती है। अगर तटस्थ हो भी जाते हैं वे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और फिर से अपने स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ते हैं। और उनके स्वभाव का एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है करुणा। और उसको लगता है कि क्या करें, जो वे जिस अनुभव से गुजर रहे हैं वो उस अनुभव को प्राप्त करके एक बार तो देखे कि कौन सा अनुभव ज़्यादा टेस्टी है।
जो अभी शिष्य कर रहा है वो अनुभव ज़्यादा टेस्टी है, अथवा जिस अनुभव से सद्गुरु गुजर रहे हैं वो अनुभव ज़्यादा टेस्टी है। एक बार तो चख के देखो। और तुम लोग चखे हो कि नहीं? कभी ना कभी चखे हो, सच सच बताओ। वो करते हैं, जो तुम चखे वो उनकी करुणा थी, और फिर चख के पीछे छूट गया वो। अब तुम अपने पुरुषार्थ से वहां पहुंचो। होता है ना? और तुम पुरुषार्थ सही माने में कर सको, इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। तो मान लेते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं मानोगे तो वे तो भालू की तरह तुम पर नहीं ना झपटेंगे, कि झपटेंगे? सोचेंगे कि शायद अभी उसके लिए उपयुक्त समय नहीं आया है। कभी न कभी तो किसी न किसी जन्म में हो सकता है कि आज से करोड़ों जन्म उसको लेना पड़े, तो कभी न कभी उसमें वो क्वालिटी आएगी, वो पात्रता आएगी कि जिस ज्ञान का अनुभव गुरु करवाना चाहते हैं वो उस ज्ञान का अनुभव कर पाएगा। बहुत ज़्यादा उपदेश करने पर भी, बहुत ज़्यादा सहारा देने पर भी यदि शिष्य के ओर से कोई सार्थक रिप्लाई नहीं मिलता है तो वे इंतजार करते हैं, पर शिष्य में आसक्त होकर नहीं, ईश्वर पर न्यौछावर होकर, कि शायद अभी उसका समय ही नहीं आया है, अभी शायद भगवान चाहते ही नहीं है, तो जब वे चाहेंगे तब होगा। पर वे अपने तरफ से प्रयत्न करते ही रहते हैं। और बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो गुरु यदि कठोर हो जाए तो शिष्य की उनके प्रति अश्रद्धा हो जाती है। होती है। यदि किसी भी बात में कठोर हो जाए तो शिष्य के अंतस में अश्रद्धा होती है, और वो अपने मन के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार गुरु के स्वभाव की व्याख्या करता है। वो सोच ही नहीं सकता है कि जब सद्गुरु उसको किसी बात को लेकर टोक रहे थे उस समय भी वे करुणावान थे, और जब उस शिष्य से तटस्थ हो गए, मान लो कि नारायण से गुरु माँ 5 साल के लिए तटस्थ हो गए, तो जब 5 साल का एक लंबा समय हो गया, हुआ ना, बहुत बड़ा समय हुआ, तब तक नारायण अपने मन में क्या व्याख्या करेगा? क्या व्याख्या करेगा? कोई बताओ, बताइए अरुण जी की। क्या करेगा? तुम क्या करोगे? माँ अगर तटस्थ हो जाएंगे तो कई बार तो लगेगा कि गुरुनाथ से एकदम उनको प्यार ही नहीं करते हैं, और उसकी जब आपकी वाणी याद आएगी तो लगेगा कि नहीं, निश्चित रूप से हमने वो पात्रता नहीं है, इसके बिना तटस्थ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि ज़्यादातर आप देखेगा कि हमारी पात्रता नहीं है
कि ज़्यादातर गुरु का दोष दिखेगा कि बेमतलब तटस्थ हो गए, बेमतलब नाराज हो गए, बेमतलब छोड़ दिए, संसार में मरने दिए। क्या व्याख्या होगा? ज़्यादातर व्याख्या होगी गुरु के प्रति दोष दृष्टि। पर वो जान ही नहीं सकेगा कि जब 5 साल तक तटस्थ थे, उस समय भी गुरु करुणामान थे, उस समय भी ऐसा नहीं था कि उससे वे नफरत कर रहे थे। पर शिष्य तो गुरु से नफरत करने लगा ना। अब बताओ क्या करेंगे गुरु? गुरु के अंतस में कोई नफरत नहीं है। गुरु के अंतस में मतलब कोई चिढ़, द्वेष, घृणा, नफरत, ऐसा दूरी कुछ भी नहीं है। वो उस समय भी प्रार्थना कर रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वे उस समय भी चाह रहे थे कि उसका भला हो। पर उनके इस विचार को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो अभी गुरु माँ बोल रहे हैं, ये उनका अनुभव है, पर तुम लोग का अनुभव तो तुम लोग जानोगे। तुम लोगों का अनुभव तुम लोग जानोगे। बताओ उस समय तुम लोग का क्या अनुभव होगा? कितना दिन सोच सकोगे? गुरु माँ शिष्य में वो क्वालिटी है कि नहीं, ये तो गुरु माँ जानते हैं। और फिर तटस्थ में फिर गुरु माँ ये भी जानते हैं कि शिष्य में दोष दृष्टि हो जाएगी, तो सब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर क्या होगा उसके बाद? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कविता है ना इसी तरह का? हाँ, तो फिर क्या होगा उसके बाद? क्या शिष्य के सहयोग बिना गुरु किसी को संभाल सकते हैं? अगर वे संभाल पाते तो किसी भी शिष्य को भटकने नहीं देते। पर गुरु का उपदेश, गुरु का प्रयास में शिष्य का सहयोग जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। पूर्ण रूपेण तुम करोगे कि हम अपने आप को पूर्ण रूपेण सद्गुरु पे समर्पित कर देते हैं, और जब वे हमको सुधारेंगे तब सुधरेंगे, वरना जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो भी तो उन्हीं की इच्छा से हो रही है। कहा जाता है कि एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलती है, कहा जाता है ना। तो जो हो रहा है यही सच होगा, यही ईश्वर कर रहे हैं, तो उसी में मंगल ढूंढ लेगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब 11वें रामायणी शब्द में कहते हैं, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहे गमारा। रामायणी, विष को अमृत कहे गमारा, नीम कीट जस नीम प्यारा। यदि कोई विष को ही अमृत कहता हो तो आप कितना भी उस प्रयत्न कर लो कि वो विष से उपराम हो जाए, तो क्या होगा? वो उसके चाहे बिना। भक्त लोग बड़ी ही चतुराई से गाया कि क्या गाया रे? दिमाग से निकल गया। समदर्शी है नाम तुम्हारो, क्या है? प्रभु मुझे न विसरो, क्या है? हाँ हाँ हाँ, क्या और? वही क्या है?
इसका मतलब कि मेरे अवगुणों को इनसे नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम समदर्शी है ना। लेकिन सूरदास जी में एक क्वालिटी था कि उन्हें अपनी अवगुण का भान हो रहा था, अपने दोषों का भान हो रहा था कि हमारे में अमुक 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 अभी दोष है। हम अपने अवगुण को देखते हैं और सद्गुरु की विराटता को देखते हैं, तो हम बिल्कुल उनके मतलब उनके लायक नहीं हैं। वो ग्लानि और विनय से गाएंगे। हाँ, ग्लानि और विनय से कि तुम्हारा नाम समदर्शी है। जैसे नाला का पानी गंगा में जाके मिल जाता है तो भी उसको गंगा ही कहा जाता है ना। वैसे ही हम नाला के पानी हैं, पर आपके चरण रूपी गंगा में आए हैं, तो आप मेरे नालापन को मत देखो, अपने समदर्शित्व को देखो। यही सब कहे ना उस विनती में। लेकिन ये स्थिति बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा है कि वो जब पूर्ण रूप से अपने को बदल चुके तब इस तरह का भजन गाएं कि व्यक्ति जो अभी का शिष्य है वो उसको अगर दिखता भी, वो बदल नहीं पाया है अभी तक खुद को, वो अपने में कुछ सुधार नहीं कर पाया है, पर उसको दिख तो रहा क्या है कि उनको खटक रहे हैं जैसे सूरदास जी को खटक रहा था? क्या आज के शिष्य को अपनी गलतियां खटक रही है? जैसे तुलसीदास जी ने गाया, मौसम को कुटिल खलकामी, गाया है ना, कि मेरे समान कुटिल, छली, कपटी और खल मतलब दुष्ट और कामी मतलब विषयी कोई नहीं है। और एक भजन तुम लोगों के पुस्तक में भी है कि पांचों नाग स्वामी मुझे डसने को फल काढ़ा, है ना। ये क्या है? क्या तुलसीदास जी सच में कुटिल थे, कपटी थे? किसे किसे कपट किए वे? क्या वे सच में दुष्ट थे? दुष्ट थे क्या? नहीं थे। और क्या सच में वे एकदम विषय लोलुप रहे? अगर रहते तो एक पत्नी के फटकार से क्या उनको वैराग्य हो जाता है? एक बार पत्नी के फटकार से? ऐसा फटकार तो उनके जीवन में कई बार आता होगा, हर स्त्री पुरुष के जीवन में आता होगा, हर गुरु शिष्य के जीवन में आता होगा कि नहीं? यदि उसमें स्थिति रहती तो तुलसीदास जी की तरह विरक्त नहीं हो जाते? क्या उनमें भक्ति भावना का उद्रेक नहीं होता? देखो तो कौन है। इसका मतलब ना वे दुष्ट हैं, ना वे कपटी हैं और ना ही विषयी हैं, अथवा विषय बेगति बढ़ा जो तुम लोगों के भजन में है। तो क्या सच में उनके अंतस में विषय बेग बहुत बढ़ गया होगा? 5 विषय है ना, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो क्या सच में उनमें ये 5 विषय बहुत बढ़ गया होगा कि जब उन्होंने इस पद को लिख दिया? सोच के देखो। क्या 5 नाग स्वामी डसने को फन काढ़ा, तो क्या सच में 5 नाग उनको डसने के लिए फन काढ़ा हुआ है? नहीं। जितना वो अपने आप को पात्र बनाना चाहते होंगे, कई बार वो फेल होते होंगे। तो नहीं फेल होते हैं। जो यदि इसको लिख दिया, मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो, क्या होता है सो बताते हैं तुमको। जब वे इस पद को लिख रहे हैं
उस समय वे उनके आसपास के लोगों के साथ तादात्म्य हैं कि उस अगर वो मेरे पास आते हुए भी उसके अंदर ये अवगुण है, तो उससे उनका तादात्म्य हुआ। मतलब सद्गुरु का शिष्य में तादात्म्य हुआ और शिष्य में क्या क्या कमियां हैं वो उन्हें अपनी कमी दिखी और वे उसको टाक दिए। हाँ, तादात्म्य मतलब क्या होता है? एकरूपता, उसमें अपने आप को विलीन करके। चाहे सद्गुरु कबीर साहब कहें कि अपराधी में जन्म की नक्श बिरा बिकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समार, तो क्या सच में सद्गुरु कबीर साहब के नक से सिक तक बिकार ही बिकार भरा हुआ है? तुम देखत अवगुण किया कैसे भाऊं तो ही, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, तुम देखत अवगुण किया। ये सब जो लिखे तो क्या सच में वे वैसे ही थे? ऐसे वे नहीं थे। न तुलसीदास जी वैसे थे, न सूरदास जी वैसे थे, और न एक सही संत ऐसे हो सकते हैं। सही संत कोई बनता ही तब है जब इन सब से वो उसका दिल दिमाग बहुत उपराम हो जाता है। और एक बात और है, जो सच में जिसके भीतर अवगुण है, बहुत कम लोग हैं जो स्वीकार करता है कि हमारे में अवगुण है। हो पहले का जो संस्कार वो याद आता है, कभी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो छूट जाता है, लेकिन आज तो रहता ही है स्मरण। पहले का संस्कार मतलब कब का संस्कार? जब गुरु से नहीं जुड़ा जाता है तब तो अनगढ़ संस्कार मतलब बटोरा जाता है, तो बाद तो में उसके लिए वेदना आती है, जी ये ठीक है। लेकिन स्वीकार कर लेना कि हमसे ये गलती हुई है, वो भी लिख कर, आसान है। प्रतिष्ठा उसकी नहीं चली जाएगी, सोचो, आसान नहीं है। और जो सद्गुरु होते हैं उनका ऐसा नहीं है कि संसर्गजन भक्ति का रंग चढ़ा अथवा वैराग्य का रंग चढ़ा अथवा ज्ञान और त्याग का रंग चढ़ा। ऐसा नहीं है कि किसी के संसर्ग के कारण हुआ। ठीक है कि वाल्मीकि जी का जब नारद जी के साथ संसर्ग हुआ तब उनमें ज्ञान चढ़ा, और नारद जी को जब संतों के सानिध्य में वे रहते थे अपनी माँ के पास, उनकी माँ जब किसी आश्रम में दासी मतलब क्या कहते हैं, बर्तन धोने इत्यादि का काम किया करते थे, तो वहाँ पर बहुत सारे संत रहते थे। तो उन सब संतों की संगति के कारण नारद जी में भक्ति इत्यादि जागी, अथवा ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे तुलसीदास जी को पत्नी ने फटकारा तो वे ज्ञान की ओर मुड़े, है ना। उसके पहले उनका जीवन बिल्कुल गड़बड़ था। चाहे सूरदास जी हो गए तो उनका बचपन बिल्कुल बेलूमंगल के रूप में थे, उनका पहला नाम बेलूमंगल था। तो उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। और कुछ इने गिने चुने दुर्लभ संत होते हैं जिनको एक कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में ही चल के। तो कुछ दुर्लभ संत होते हैं जिनको ना कोई बाहरी सानिध्य ऐसा प्राप्त है, ना जिनको उस तरह का संगति है, ना वे किसी सत्संग में जा रहे हैं, ना उनमें कोई बाहरी आसपास का उस तरह का
माहौल है। ऐसा भी नहीं है कि वे आसपास का ऐसा माहौल है कि वे किसी आश्रम में पल रहे हों, ऐसा भी नहीं है। तो भी उनका जो पूत पालने में झलके, क्या बोला? पूत के पांव पालने में झलके, ये बहुत दुर्लभ क्वालिटी के संत हैं, दुर्लभ क्वालिटी के संत हैं, बहुत दुर्लभ, कि जिनका बचपन ही थोड़ा विलक्षण था। ना कोई संत, ना और कोई संसर्ग, ऐसा कुछ भी नहीं, विलक्षण था। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी का था, जैसे कि शंकराचार्य जी का था, और इसी तरह के बहुत सारे संत बिना किसी सत्संग के और बिना कोई स्वाध्याय के स्वाभाविक ही उनकी भक्ति बचपन से, जब से उन्होंने होश संभाला, अथवा होश क्या संभाला, दुनिया क्या है, ये वो कुछ भी उनको तो ज्ञान ही नहीं है। उस समय भी उनको ललक होती है कि हम ईश्वर से फ्रेंडशिप करें, ईश्वर के साथ खेलें। कितने लोगों के मन में आएगी? कितने लोगों के मन में आएगी? नहीं ना आएगी। और यदि उनके मन में आई बचपन में, और उसके बाद फिर जो आने वाला जीवन है उससे बिल्कुल विपरीत दिखने लगा, ऐसा होता है ना, ऐसा दिखता है, दिखता है। पर कुछ ऐसे संत हैं अथवा कुछ ऐसे सद्गुरु हैं जो बिल्कुल दुर्लभ है, शायद करोड़ों में एक, जिनको जो भक्ति की लगन बचपन में लगी, वही भक्ति में वे युवा काल में भी जिए, और वही भक्ति में वे प्रौढ़ावस्था को में भी जीते हैं, और उसी ज्ञान और भक्ति और वैराग्य के साथ वे मृत्यु में जाते हैं। दुर्लभ संत। यदि ऐसे कोई दुर्लभ संत कहता हो कि मौसम को कुटिल खलकामी, तो बताओ कि क्या वे अपने पुरानी जिंदगी को देखकर ग्लानि से भरकर इस बात को बोल रहे हैं? जब उन्हें उनके पुराने जिंदगी को देखा जाता है तो वहाँ तो इसका एक बाल मात्र भी उस तरह की प्रवृत्ति नहीं दिखती है। बचपन से बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी संत को उनके बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक को देखे हैं, अथवा जाने हैं, अथवा सुने हैं, अथवा अनुभव किए हैं। यदि वो अपने प्रौढ़ावस्था में इस बात को लिखता हो, वृद्धावस्था में लिखता हो, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वे ग्लानि से भरे हुए हैं? तो क्या वे पश्चाताप से भरे हुए हैं? इस जन्म में तो ऐसा उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसे लोग कैसे लिख देते हैं? क्यों लिखती हैं? हम लोग तो प्रमाण स्वरूप प्रतिदिन देखते हैं। जब आप उपदेश करते हैं तो हम लोग से संयुक्त होकर ही बोलते हैं। हम लोग जब जैसे कि हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हम लोग का मन चंचल बना रहता है कि इतनी बुद्धि नहीं है हम लोग की, हम लोग का चंचल बन सकता है, गुरुमान का थोड़े होगा। तो ये तो प्रतिदिन आपका स्वभाव ही है संयुक्त होकर। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये संत लोग का स्वभाव है। जो उनके समक्ष रहता है और जब वे अपनी करुणा में डूबते हैं तो तदात्म होकर जो उनको दिखता है वे उस चीज को लिख देते हैं। मतलब पूरे विश्व की आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में तदात्म होकर क्या? शिष्य में फना होकर, शिष्य में फना होकर, जो उनके इर्द गिर्द शिष्य हैं
उनमें फना होकर जो उनकी अनुभूति है, जो उसका स्तर है, उस स्तर में एक श्रेष्ठ बात क्या होनी चाहिए, ये अनुभव करके वे लिख देते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं गया था, जो बताया जा रहा है गुरुओं के द्वारा एकदम मतलब समझ से परे की चीज। हाँ, तो जैसे तुलसीदास जी लिखे मौसम कौन कुटिल कल काम, तो कुटिलता उन्हें कभी जीवन में एक बार परिलक्षित नहीं होता है। हाँ, वासना दिखता है। वासना दिखा, अपनी पत्नी के प्रति एक फटकार मिला उनको। हाँ। यानी कि बहुत से अन्य अन्य वाहनों के साथ उनका कोई ऐसा रहा नहीं, हो लेकिन काम। ये वासना पत्नी के प्रति ही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन पिताजी का विदाह संस्कार हुआ है और कर्म कांड अंतिम 12वां उसी दिन किए और उनकी पत्नी मायके में है, तो वो इतने व्याकुल हो गए कि पिता के वियोग को भूल गए। अभी उनका दाह संस्कार किए, इसको भी भूल गए। क्या व्याकुलता हुई होगी, तो दिखता है। हाँ, ये एक तो कामी वाला और खल और कुटिल वाला ऐसा नहीं दिखता, लेकिन नहीं साधारण होके लिखे हैं इस हाँ। चीज़ को। पर शंकराचार्य जी जैसे ज्ञानी दुर्लभ हैं, जो बचपन से लेकर मतलब जन्म से लेकर 9 साल की अवस्था में वे वैराग्य लेने को उत्सुक हुए, संन्यास लेने को उत्सुक हुए। 9 साल में तो साधारण बालक को ज्ञान भी नहीं होता है, नहीं ना ज्ञान होता है। चाहे एक उदाहरण मतलब बकवास उदाहरण देते हैं कि कोई जरूर गुरु माँ जब दूसरी में पढ़ते होंगे तो ईश्वर की चर्चा करते होंगे अपने मित्रों से, और कोई सहेली डिंग हाँक दी होगी कि जब तक दांत नहीं टूटता है तब तक भगवान नहीं दिखते हैं। वो दूसरी में पढ़ते समय कितना उम्र रहा होगा? 5-6 साल। और इस पगलपने को दिमाग में उतर गया। 6 साल में वो अपनी सहेलियों के साथ क्या बात कर रहे थे, जो कि उनकी सहेलियां सुझाव दी कि जब तक दांत नहीं टूटेगा तब तक ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। तो दांत तोड़ने के लिए व्याकुल हो जाना कि दांत कैसे तोड़ दें, कैसे अपने से नहीं टूट पा रहा था। आसान नहीं है कि दांत पर कोई पत्थर मार ले, नहीं टूट पा रहा था तो कितने बेबस होकर माँ से के पास गए होंगे और कितने बेबस होकर उनको कहे होंगे कि हमारा किसी भी तरह से दांत तोड़ दो। उस उम्र के कितने बच्चों में इस तरह की चर्चा होती हो, जो अपने मित्रों में मतलब अपने सहपाठियों के साथ इस तरह की चर्चा करते हो और इस तरह की चर्चा सुनकर उसके भीतर एक अजीब तरह का पागलपन आ जाता हो। और तो और एक बार, अभी वो नहीं है, गुरु माँ की चचेरी बहन थी, अभी वो धरती पर नहीं है। गुरु माँ से वो 3.5-4 साल की बड़ी होगी। तो जरूर गुरु माँ ऐसो हमेशा चर्चा करते होंगे कि क्या करें जो कि हमारे पास भगवान रह जाए। ये क्या हुई कि कभी आना कभी छुपना, कभी लगता है कि पास में है, कभी लगता है कि नहीं है पास में। तो वो बोली कि ऐसे थोड़ी भगवान साथ में रहते हैं, पहले ऐसो गला काटना पड़ता है। जब गला काट के और रख दिया जाता है तब भगवान साथ में रहते हैं। और उस समय जहाँ गुरु माँ का जन्म हुआ था वहाँ मायका का काम होता था। बहुत सारे सौटर लोग रहते थे जो मायका को बड़े बड़े छुरियों से छिला करते थे। तो बहुत देर तक उस मायका वाले जहाँ काम होता था वहाँ घूमते रहे, नाचते रहे,
सब कोई पूछता क्या तुम सुबह से ही क्यों हो? ऐसे ही अच्छा लग रहा है, खेल रहे हैं। थोड़ा सा उन लोग जैसे ही गया खाने के लिए, टिफिन होती है ना, जैसे ही निकला एक चाकू जल्दी से छुपा के चुरा लिया गया और अपने कपड़े में ढककर अपने कमरे में चले गया। और वो जो चाकू होता था इतना धारदार, कोई अबरख का व्यवसायी यहाँ समझ सकेगा बड़ा चाकू होता है कि छोटा होता है? बहुत धार। वहाँ पे गला में रखा गया और आह्वान हुआ कि प्रभु तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं, मेरे साथ रहने के लिए आ रहे हो कि नहीं? अगर नहीं आओगे तो गला काट देंगे। 2 बार 3 बार 4 बार पुकारा गया हो, उसके बाद वे नहीं आए तो चाकू चलने ही वाला था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई धक्का दे दिया हो, गिर गया, चाकू हाथ से छूट गया। और जब गुरु माँ जागे तो उस समय पर्याप्त समय हो चुका था और वो भी गुरु माँ जागे, वो भी इसीलिए कि चाकू नीचे में मिल नहीं रहा था उस शॉटर को। तो हुआ कि कहाँ गया वो चाकू? तो सबको ही को लगा कि वही यहाँ आसपास घूम रही थी। ऐसा तो नहीं कि वो चाकू ले गई है, छोटा बच्चा। अगर चाकू का कोई दुरुपयोग हुआ तो खोजा जाने लगा कि वो कहाँ गया। पता चला कि कहीं नहीं है। तो जहाँ पे हम लोग सभी रहते थे, मतलब भाई बहन जितने थे, जिस कमरा में रहते थे, देखा गया कि वो अंदर से बंद है। तो और परेशानी हुई, तो जोर जोर से दरवाज़ा पीटा जाने लगा। तो गुरु माँ जागे और फिर दरवाज़ा को खोले। सब कि तुम चाकू लाए हो। वो डांट डपट, हिम्मत ही बच्चों को कितनी होती है। वे लोग चाकू लिए और फिर नीचे गए और कोई तो डांट के, कोई प्रेम से, कोई रोकर, जैसे माँ लोग रोकर, बाबूजी लोग थोड़े से भावुक होकर और बब्बा लोग कुछ ज़्यादा जोर से डांट कर चाकू ले लिए। ठीक है कि वो बचपन में हुआ, पर यदि वो बचपन का गुण युवावस्था आते आते तक दब जाता हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, बहुत सारे, मतलब ये घटना सहज नहीं है कि सहज सब जगह ऐसा देखने में मिले। ये घटना भी दुर्लभ है, परंतु इस दुर्लभ घटना के घटते हुए भी बहुत सारे लोग का देखा जाता है कि युवा काल में उसका विचार बदल गया और फिर आगे आने वाले समय में ईश्वर के प्रति उतनी अधिक भक्ति और अपनापन नहीं रह गया और वे अपना एक दुनियाई जीवन में जीने लग गए, तो उसकी बात भी अलग है। लेकिन शंकराचार्य जी जैसे व्यक्ति जो बचपन में थे वही युवावस्था में थे और वही मृत्यु के समय मात्र 32 साल था उनकी आयु और मृत्यु में समा रहे थे, उस समय तक भी वही भाव रहा। ऐसे सद्गुरु का मिलना भी दुर्लभ है। और यदि शंकराचार्य जी इस तरह की बात कह देते हों तो समझना चाहिए कि वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ तादात्म्य होकर ऐसा कह रहे हैं। वो भी कोई शिष्य को वे संभालना चाहते हैं, उसे सब सुख मिले,
जितना भौतिक सुख है वो भी, उसका भी वो अनुभव करे, और साथ साथ में अध्यात्म को भी समझे, अपने परलोक को भी बनाए, ईश्वर से भी परिचित हो, इसके लिए भी कोशिश करते हैं और इच्छा भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने लिए चाहते हैं कि उनके पास बहुत सुख सुविधा हो, अथवा बहुत धन हो, अथवा बहुत उन्हें प्रतिष्ठा मिले, ऐसा वे नहीं चाहते हैं। पर जब शिष्य की ओर देखते हैं तो ये चाहते हैं कि वो भौतिक सुख से भी परिपूर्ण हो और साथ साथ आध्यात्मिकता से भी परिचित हो, और उसका लगन अध्यात्म में भी भरपूर और पूर्ण हो। वे 100 उपाय कर दें, ठीक है कि नाराज हुए, तटस्थ हो गए, पर उनकी नाराजगी कैसी है? जैसे पानी में खींचा हुआ लकीर, पानी में खींचा हुआ लकीर। अब फिर वे चाहते हैं, फिर से उनमें करुणा आती है, फिर से वे पुरुषार्थ करते हैं। पर ये बात तो याद रखो कि उसमें सद्गुरुओं को आपका सहयोग मिलना जरूरी होता है, तब वे ऐसा घटित कर सकते हैं, अथवा ऐसा कुदरत को विवश कर सकते हैं कि घटित हो। कुदरत क्या? प्रकृति, जिसको उर्दू में कहते हैं कायनात, यही ना? विवश होकर सद्गुरु की उस इच्छा को पूरी करे, अकेले संभव नहीं। चाहे कितना भी पावरफुल गरम तार हो, पर ठंडा तार के बिना वो लाइट नहीं दे सकता है, ऊर्जा नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। इसी को तो गुरु माँ बोले थे एक बार कि हम लोगों के स्वभाव में स्त्रैण गुण भी है और पौरुष गुण भी है। जब इन दोनों का सामंजस्य होता है, याद है उपदेश के, वैसे ही जब और गुरु और शिष्य दोनों की बुद्धि का सामंजस्य होता है, तब अघट घटना घट जाती है तत्काल। सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है, कहल बिना मोहि रहल न जाई, कहल बिना मोहि रहल न जाई। क्या? ले ले कुकुर खाई, मतलब कुकुर और बिढ़ई। बिढ़ई मतलब क्या होता है? जो भी हो, बिरही हो, बिहड़ी हो, जो भी हो, बिहड़ी कहा जाता है स्वादिष्ट रोटी, गरम मसाला इत्यादि जिस रोटी में डाला गया वो। तो सदगुरु साहब कहते हैं कि मुझे उपदेश के बिना रहा नहीं जाता है, कहल बिना मोहि रहल न जाई। रहा नहीं जाता है। क्यों नहीं रहा जाता है? करुणावश। लेकिन कुकुर तुल्य लोग, जो गरम मसाला पेट में जलन देने वाला है, ज़्यादा मात्रा में यदि गरम मसाला खा लो तो क्या होगा? नहीं पता है तो एक दिन खा के देख लो। तो उतना तीक्ष्ण उसी में आसक्त होता है। और साधारण लोगों की तुलना वो कुकुर से किए।
एक जगह वे तुलना सुअर से किए। सुअरी दूध पिलाए के राखे पलंग सुताए, गुरु के शब्द चीन्हे नहीं फिर चहले को जाए। यदि गुरु इतने करुणावान हुए कि सुअर को कीचड़ से निकाले होंगे ना, और उसको साफ सुथरा किए होंगे ना, ये करुणा से हो गया। और जबरदस्ती उनको पलंग पे लिटा भी दिए होंगे दब दुब कर, वहां तक तो हो गया। लेकिन अभी भी यदि इसी का सहयोग ना मिला तो गुरु के शब्द चिन्हे नहीं, गुरु के उपदेश, गुरु के इशारे, गुरु के ज्ञान को वो नहीं पहचानता है, तो फिर चहले को जा, वो फिर कीचड़ में चल जाता है। फिर सदगुरु क्या करते हैं? फिर सदगुरु क्या करते हैं? फिर से वही क्रिया करते हैं, फिर वही करते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा। इसे एक जन्म हो या 1000 जन्म हो, पहुंचना तो सबको वहाँ है, पर किसी को जल्दी, किसी को देर। जिसका पहुंचने का समय आ गया है उसमें क्वालिटी आ जाएगी, और तो कुछ कहा नहीं जाता है। शास्त्र बस एक ही क्वालिटी लाने को कहता है, क्या? क्या? प्रेम, सदगुरु के प्रति भक्ति। कल इस पर ही उपदेश हुआ था ना, अनन्य प्रेम। संसार बनकर सदगुरु के पास ना जाए, सदगुरु बनकर संसार, सदगुरु का बनकर संसार का कार्य करें। अभी हम लोग संसार का बनकर सदगुरु से जुड़ रहे हैं, और होना ये चाहिए कि सदगुरु का बनकर संसार का कार्य करें। एक ही तो क्वालिटी है, फिर अनन्य प्रेम का रस मिल जाता है। आज इतने ही रहने दो। हाँ, एक बार शायद इसी से मिलता जुलता कुछ सूत्र भी है, उसको भी पढ़ लो। ज्ञान सूत्र। अपने आप को शांति, सुख व आनंद से परिपूर्ण करने के लिए परम चैतन्य परमात्मा से बंधना पड़ता है। बंधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है। प्यारे प्रभु से बंधने के लिए प्रकृति ने प्रेम के अतिरिक्त और अन्य रस्सी बनाई ही नहीं है। प्रभु प्रेम में डूबकर जब मैंने आंखें बंद की, तब मैंने देखा उसी प्यारे प्रभु में मैं विचरण कर रही हूँ, जहाँ मात्र आनंद का सरगम गूंजता है। प्रभु प्रेम में चूर होकर जब मैंने प्रभु को पुकारा, तब पाया वे मेरे हृदय में ही बैठे मुझे संभाल रहे हैं, जहाँ परम शांति है। प्रभु प्रेम में डूबकर जब आंखें अश्रुसिक्त हुई, तब मैंने जाना कि यह प्रेम भरी अश्रु बूंदें ही दर्पण बन जाती है, जिनमें प्यारे प्रभु कैद होकर झलक उठते हैं। फिर आनंद हिलोरे लेने लगता है, शांति मुखर हो उठती है, सुख का साम्राज्य उपलब्ध हो जाता है और मस्ती ही मस्ती छा जाती है। आगे की कहानी गूंगे की गुड़ है, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वर्णन नहीं किया जा सकता। सद्गुरु माँ। नाम लिखा हुआ है उसमें, मैं कर रही हूँ। ये रही रहा तो गुरु माँ सोच ही नहीं पाए थे।